क्या आपको ऐसा लगता है कि जब आप सो रहे हो उस समय भी आपके पैसे बनते रहे, जब आप कुछ और काम कर रहे हो उस टाइम पे भी आपके पैसे बनते रहे? दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पैसिव इनकम के बारे में। पैसिव इनकम कैसे जनरेट करें, और मैं आपको 7 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये वीडियो आप ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। आखिरी के जो मैं 4 मेथड्स बताऊंगा, बहुत अच्छे मेथड्स हैं। उसमें आपकी लगभग जीरो इन्वेस्टमेंट लगने वाली है और आप अच्छा खासा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो जो मैं आपके लिए बनाता हूं आप तक पहुंचेंगे और आपके लिए ये बहुत ही यूजफुल साबित होंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पैसिव इनकम होता क्या है। 2 तरीके की इनकम होती है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होता है कि हम लोग जो रेगुलर काम कर रहे होते हैं, जो जितना काम करते हैं उसके हिसाब से जो इनकम आती है वो एक्टिव इनकम होती है। पैसिव इनकम क्या है कि हमारे रेगुलर काम के अलावा जो कुछ एडिशनल इनकम आ रही है, साइड इनकम आ रही है, वो पैसिव इनकम होती है। जाहिर सी बात है, हम सारे लोग चाहते हैं कि हमारी कुछ एडिशनल और साइड इनकम आए। अगर आप देखोगे तो हम जितने भी लोग काम करते हैं, जॉब करने वाले हैं या एम्प्लॉयज़ हैं या बिजनेस ओनर्स हैं या किसी भी तरीके से अर्निंग करने वाले हैं, इनको 4 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी होती है जॉब करने वाले लोगों की, एम्प्लॉयज़ की। दूसरी कैटेगरी होती है सेल्फ एम्प्लॉयड की, जो अपना खुद का काम करता है, जैसे शॉप पे आप बैठे हुए हो उसका काम, या खुद आप इंडिविजुअल प्रोफेशनल हो, डॉक्टर्स हैं, उस तरीके के लोग हैं। तीसरी कैटेगरी होती है एम्प्लॉयर की, जो एक पैसे लेता है और बिजनेस स्टार्ट करता है, वो अपने अंदर टीम क्रिएट करता है और उसके बेसिस पे कुछ पैसे अर्न करता है या इंडस्ट्री शुरू करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। चौथी कैटेगरी होती है इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि जी ये तो बहुत बड़े लोग होते होंगे या जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते होंगे, वो इन्वेस्टर्स बनते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्मल हम जैसे लोग भी जो स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं, वो भी एक तरीके के इन्वेस्टर्स ही हैं। तो ये 4 कैटेगरी के लोग हैं। इसमें से स्टार्टिंग के 3 कैटेगरी के लोग जितना काम करते हैं उतने पैसे कमाते हैं। वो एक्टिव इनकम पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जो चौथी कैटेगरी है इन्वेस्टर्स की, वो ज़्यादातर पैसिव इनकम के अच्छे सोर्स उनके पास होते हैं। दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूं कि कुछ ऐसे तरीके जिसमें आप एक्टिवली इन्वॉल्व होकर अपनी जो रेगुलर जॉब कर रहे हैं उसके अलावा भी कुछ एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं और एक अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो पहला तरीका है रियल एस्टेट। जी हाँ दोस्तों, रियल एस्टेट एक ऐसा तरीका है जिसके बारे में मैंने पहले भी बहुत बताया है। ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मुझे बहुत पसंद भी है कि जिससे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे हम कोई फ्लैट है हमारा, हम कोई फ्लैट खरीदें और उसे रेंट पर दें, तो ये तो एक तरीका हो गया जो नॉर्मल लोग करते हैं। बट मैं आपको इसमें बहुत सारे वेरिएशंस अवेलेबल हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो आपको केवल फ्लैट लेकर या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके वहां से रेंटल इनकम जो नॉर्मल होती है, इंडिविजुअल्स आते हैं, आप रेंट पर घर लेते हैं और रहते हैं, उसके बारे में नहीं सोचना। इसमें ऑप्शंस है। जैसे अगर आपके पास कोई जगह पड़ी है, आप उसे पार्किंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। पार्किंग से आप अच्छी रेंटल इनकम और पैसिव इनकम कमा सकते हैं। आपके पास कोई जगह पड़ी है, पुराना एक हॉल सा पड़ा हुआ है, उसको आप वेयर हाउस में यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ई कॉमर्स कंपनीज हैं जो ड्रॉप शिपमेंट मॉडल के लिए ऐसे वेयर हाउसेज की तलाश में रहती हैं। आप उनको रीच आउट कर सकते हैं और वहां से वेयर हाउस के लिए उनके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा घर है या फ्लैट है जिसको आप चाहते हैं कि ये मैं रेगुलर लोगों को रेंट पे नहीं दूं। उस केस में उसे आप गेस्ट हाउस में तब्दील कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गेस्ट हाउस में अगर आप तब्दील करते हैं और लोग आते हैं वहां पर 2 दिनों 4 दिनों के लिए रहते हैं, उसके बदले पैसे देते हैं, आपको रेगुलर रेंट से जो इनकम होता है उससे अच्छी इनकम होती है गेस्ट हाउसेज में। जैसे एग्जांपल के लिए आप अलग अलग एक वेबसाइट्स पर होस्ट कर सकते हैं, वहां पर पब्लिश कर सकते हैं और लोग ऑनलाइन बुकिंग करके उसमें रहने के लिए आ सकते हैं। जैसे कोई दिल्ली विजिट कर रहा है तो दिल्ली में आके 2 हफ्ते, 1 हफ्ते, 2 दिन, 4 दिन के लिए आपका घर किराए पे ले सकता है और उसके नॉर्मली लोग उतने पैसे दे देते हैं जितना आपका मंथली रेंट आता है, या कई बार उससे ज़्यादा भी। दोस्तों, जो दूसरा तरीका है वो है स्टॉक मार्केट का। अब आप कहेंगे स्टॉक मार्केट में तो बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होता रहता है, ऊपर नीचे मार्केट जाती रहती है,
ये आप क्यों सजेस्ट कर रहे हो? या आप ये भी कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में तो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं नॉर्मली। आप ये भी बोल सकते हैं कि मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हुए हैं जहां पर मैंने आपको बोला हुआ है कि इसको शॉर्ट टर्म के लिए मत इन्वेस्टमेंट करिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करिए। तो दोस्तों, इसमें एक ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट करने का, जो आप निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी देश की जो टॉप 50 कंपनीज है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। निफ्टी 50 करके एक आपको ग्रुप मिलेगा, उस कंपनीज में आप कर सकते हैं, जिसको लार्ज कैप हम लोग बोलते हैं। लार्ज कैप के कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है कि लॉन्ग रन में आपको अच्छा बेनिफिट देते हैं, और इनके नीचे जाने के चांसेस या इन पैसों के डूबने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि नॉर्मली जो ऐसी कंपनीज होती हैं जो AAA ग्रेडिंग की कंपनीज होती हैं, लार्ज कैप की कंपनीज होती हैं या निफ्टी 50 की कंपनीज होती हैं, वो लॉन्ग रन में अच्छा परफॉर्म करती है, शॉर्ट रन में अच्छा परफॉर्म करती है, और कंटिन्यूअस स्टेबल ग्रोथ होती है उनकी। जैसे देखिए रिलायंस है, टाटा ग्रुप की कंपनीज है, ये जो कंपनीज है इनमें आप बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं देखेंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, तीसरा तरीका मैं आपको जो बता रहा हूं वो है एफिलिएट मार्केटिंग का। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? देखिए, जैसे आप अमेजन से कोई सामान खरीदते हैं तो अमेजन उस सामान को एडवर्टाइज करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करती है मार्केटिंग एक्टिविटीज पे। फ्लिपकार्ट से आप कोई सामान खरीदते हैं, मिंत्रा से कोई सामान खरीदते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस होता है। आप एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इनका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई आपको पैसे देने नहीं होते हैं। आपको क्या करना है, आप इनके एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करिए, फ्लिपकार्ट के, मिंत्रा के, amazon.com के। और वो फिर क्या होगा कि उस पर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स की आप लिस्ट बनाकर उसका एफिलिएट लिंक बना लीजिए। आप अपने फेसबुक पे उसे डाल सकते हैं, अपने व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। जो कोई भी आपके फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जहां पर आप टाइम पास कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे, वहां पर वो देखेगा। तो उस पर क्लिक करके अगर वो प्रोडक्ट परचेज करता है तो आपको एक एफिलिएट अमाउंट मिल जाता है, कुछ 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए। तो आप ये सोचिए, अगर ये आपके 5000 फेसबुक फ्रेंड्स हैं, इतने सारे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं, कनेक्ट्स हैं, या व्हाट्सएप पे आपके बहुत सारे कनेक्ट्स हैं, तो वहां से आपको एक अच्छा खासा एफिलिएट अमाउंट जनरेट हो सकता है, जिसमें आपको कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, एक बार ज्वाइन करना है। और इसमें आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, मान लीजिए किसी से आपका डिस्कशन हो रहा है, बात हो रही है, उसको बोला कि मुझे एसी खरीदना है, मुझे फ्रिज खरीदना है, मुझे कोई सामान खरीदना है। आप बोले दोस्त रुको, जितना जो भी आपको सामान खरीदना है मैं आपको एक लिंक देता हूं, उससे खरीदो। तो उससे ऐसा नहीं कि प्राइस बढ़ जाएगा या किसी भी तरीके के का डिस्काउंट नहीं लगेगा या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी, नहीं। तो उसमें बस क्या होगा कि वो आपके लिंक के थ्रू अगर वो परचेज करेगा तो उसको तो पूरा का पूरा जो भी सामान है वो मिलेगा, बट आपको उसका एक कमीशन मिल जाता है। ये आप एक बारी ट्राई करके देखिए, मैं खुद ट्राई करता हूं और ये काफी बेनिफिशियल है। दोस्तों, पैसिव इनकम का जो मैं आपको चौथा तरीका बता रहा हूं वो है ब्लॉगिंग या यूट्यूब पे वी ब्लॉग्स बनाने का। देखिए, होता क्या है कि कई सारे लोगों को राइटिंग स्किल्स होती है, अच्छा लिखते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, फेसबुक पे पूरे दिन लिखते रहते हैं दोस्तों को दिखाने के लिए, या नॉर्मल ऐसे वीडियोस बनाते रहते हैं, फोटोज लेते रहेंगे, या ऐसे रिकॉर्ड करते रहेंगे, देखो जी मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ। उसको आप पेड वर्क में कन्वर्ट करें। उसको आप इस तरीके से करें कि जो भी आप वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको यूट्यूब पे डालिए। एक थोड़ा सा एफर्ट देखिए दोस्तों, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें आपने बिना मेहनत करे पैसे मिलते हो, या आपको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं मारना पड़े और पैसे मिलते हो। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। या तो आप बहुत ज़्यादा आपके पास पैसे हो, उस पैसे को आप इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्ट करके वहां से आपको अच्छी पैसिव इनकम जनरेट होगी। दूसरा तरीका ये है, जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है या फिर भी आप पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा हार्डवर्क तो करना पड़ता है, बट ये मुझे बहुत ही अच्छा ऑप्शन लगता है। मान लीजिए आपको फोटो खींचने का शौक है, अच्छे फोटोज खींचिए, उसको अपलोड करिए। बहुत सारी ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां पर आप अपनी फोटोज अपलोड करते हैं और जो इंटरनेट पे लोग सर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फोटो एक खींची हुई है कुछ भी, एक कीड़े की या एक तितली की। अब किसी को तितली की फोटो लगानी है अपनी वेबसाइट पे या यूज करना है, तो आपकी फोटो को वो मांग सकता है और उसके बदले आपको एक डिसेंट अमाउंट पे
पे करेगा। वो मल्टीपल टाइम्स भी सेल हो जाता है जो आपने फोटो खींची हुई है। इसी तरीके से वीडियोस के लिए, इसी तरीके से ब्लॉगिंग के लिए, कंटेंट्स के लिए, ये सारे जितने भी क्रिएटर्स कम्युनिटी के काम हैं, ये सारे आप कर सकते हैं एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए। दोस्तों, पांचवा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं ये है फ्रीलांसिंग का। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग करते हैं। फ्रीलांसिंग का मतलब क्या होता है कि आप रेगुलर जॉब कर रहे हैं या रेगुलर कोई काम कर रहे हैं, उसके अलावा एडिशनल काम करना। ऐसा भी हो सकता है कि आप रेगुलर काम नहीं कर रहे हो, फुल टाइम फ्रीलांसिंग कर रहे हो, ये भी एक ऑप्शन होता है। उसमें क्या होता है कि आप किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड डायरेक्टली नहीं होते, आप इंडिविजुअली काम करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे freelance.com, guru.com, odesk एक्सेट्रा। यहाँ पर डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको मिलते हैं, डिजाइन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं। इसी तरीके से फ्रीलांसिंग में आपकी जिस भी तरीके का आप काम करते हैं उसको फ्रीलांसिंग में भी कर सकते हैं। जैसे फोटोग्राफर्स फ्रीलांसिंग में आपको मिलते हैं, बहुत सारे आपको पेंटर्स फ्रीलांसिंग में मिलेंगे। तो इस तरीके के जो भी आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड आप फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं। दोस्तों, छठवां तरीका है, सिक्स्थ जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं पैसिव इनकम जनरेट करने का, वो है स्किल बेस्ड काम। अब स्किल बेस्ड काम क्या होता है? हो सकता है आप किसी तरीके का जॉब कर रहे हो या आप जॉब नहीं कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो। आप अपनी स्किल को पहचानिए और उस स्किल से रिलेटेड मार्केट को एक्सप्लोर करिए और कोशिश करिए कि वहां पर आप अपनी स्किल को सेल करें। कैसे करना है मैं आपको एक दो एग्जांपल देकर बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप पेंटर हैं या आप आर्टिस्ट हैं, आप ऐसे इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे पेंटिंग्स बना सकते हैं जिसको डिजिटली स्टोर किया जा सकता है। वो आप डिजिटली स्टोर कर सकते हैं, ऑनलाइन सेल कर सकते हैं या उसके NFTs क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारी आपको वेबसाइट्स मिलेंगी जहां पर इस तरीके की लिस्टिंग आप कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप एक डेवलपर हैं, फ्रीलांसिंग आप नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं खुद का अपना कुछ काम किया जाए, आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं। उस केस में आप क्या करिए, आप कुछ अपने लिए एप्लीकेशन बनाइए, जैसे इंग्लिश रीडिंग एप्लीकेशन, कैलकुलेटर, कुछ भी ऐसा एप्लीकेशन बनाइए, उसको अपलोड करिए गूगल पे। जब गूगल पे वो अपलोड होगा, जाएगा, अब आपको भूल जाना है। फिर इसी तरीके से दूसरे एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाइए, फिर तीसरे एप्लीकेशन पे डालते रहिए। वो एप्लीकेशंस के जितने डाउनलोड होंगे, जितने उस पे एडवर्टीजमेंट चलेंगे, उसको आपको वो कंटिन्यूअस पैसिव इनकम आती रहेगी। ऐसा भी हो सकता है उसमें से कोई प्रोडक्ट किसी को पसंद आ जाए और कोई हाई वैल्यूएशन पे उसे परचेज कर ले, कोई कंपनी आपका प्रोडक्ट, आपकी एप्लीकेशन परचेज कर ले। इसीलिए मान लीजिए आपकी स्किल सेट है राइटिंग की, तो आप क्या करिए, उसके अराउंड एक मार्केट प्लेस तैयार करिए। बहुत सारे ऐसे कंटेंट राइटिंग के वेबसाइट्स हैं जहां पर आप अपने आप को लिस्ट करिए, वहां से कंटेंट राइटिंग के लिए आपके पास ऑप्शंस आएंगे, आप उनका काम उठाइए। स्टार्टिंग के एक दो काम सस्ते में, कम पैसे में करिए। आप अपने रिव्यूज़ पे ध्यान दीजिए, अपने रेटिंग्स पे ध्यान दीजिए। जब वो इंक्रीज होगा तो आपको अच्छे काम भी मिलेंगे और अच्छा रेट भी मिलेगा। दोस्तों, जो सातवां और आखिरी तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वो है टीचिंग का। अब टीचिंग में क्या करना है कि यार मुझे तो मैथ्स नहीं आती, मैं तो नहीं, हो सकता है आपको मैथ्स आती हो सकता है आपको मैथ नहीं आती हो सकता है आपको केमिस्ट्री आती हो सकता है आपको केमिस्ट्री नहीं आती हो, बट किसी ना किसी चीज में आप एक्सपर्ट होंगे, उसको ऑनलाइन टीचिंग करना स्टार्ट करिए। जैसे मान लीजिए आपको खाना अच्छा बनाना आता है, आप खाना बनाने से रिलेटेड कोर्सेज डिजाइन करिए। आजकल बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछेंगे तो मैं आपको उन वेबसाइट्स के नाम और कुछ डिटेल्स भी दूंगा, कांटेक्ट करने के तरीके भी बताऊंगा। आप वहां पर उनसे कनेक्ट करिए, वहां पर अपने कोर्सेज बनाइए, उसको अपलोड करिए। मान लीजिए आप एक ट्यूशन टीचर हैं या आप एक किसी स्कूल में टीचर हैं, आप स्कूल में पढ़ाते हैं, इसके अलावा आप ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट करिए, वहां से आपको अच्छी पैसिव इनकम जनरेट होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास उतना एफर्ट टाइम नहीं हो कि डेली बेसिस पे आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकें या कुकिंग ऑनलाइन सिखा सकें। उन केसेस में आप कोर्सेज डिजाइन करिए, छोटे छोटे कोर्सेज बहुत सारे आप बना सकते हैं। और ये जो वेबसाइट ओनर्स होते हैं, ये जो वेबसाइट के लोग होते हैं जहां पर लिस्ट आपको करना है, वो आपको सजेस्ट भी करते हैं, वो आपको आइडिया भी देते हैं, वो आपको बताते भी हैं, कई बार वो आपकी रिकॉर्डिंग में भी हेल्प करते हैं। आप अपने कोर्स से रिकॉर्ड करिए। जैसे मान लीजिए 11th क्लास के बच्चों को आप पढ़ाते हैं, 11th क्लास के बच्चों की एक सब्जेक्ट जो आप पढ़ाते हैं, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कुछ भी सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, उसको कोर्सेज बढ़ाइए, उसको रिकॉर्डेड पूरा रिकॉर्ड करके उस लेसन के बारे में समझाइए, फिर उसको अपलोड करिए। लोग उसको परचेज करते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्टडी का क्रेज है, तो वहाँ से आपको एक अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगी।
तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए और आप कमेंट में लिख के बताइए आपको अगली वीडियो किस चीज़ के बारे में चाहिए। मैं आपको उसके लिए डिटेल में वो वीडियो बनाऊंगा और आपको डिटेल में उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। थैंक यू। जय हिंद।